ज़रा सोचिए, अगर आप अपने पूरे जीवन का मेहनत का कमाई लगाकर कोई ज़मीन लेते हैं और जब रजिस्ट्री की बारी आए और बिहार सरकार कहे कि रजिस्ट्री तो होगा लेकिन पेपर के बिना होगा, तो सोचिए आपका दिमाग ठनक जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार में अभी जो है पेपरलेस रजिस्ट्री चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपरलेस रजिस्ट्री जो है क्या है, क्या पेपरलेस रजिस्ट्री आम जनता के लिए सही है, और अगर ये आम जनता के लिए सही है तो इसका आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है, और जो है कौन कौन से लोग हैं जो पेपरलेस रजिस्ट्री का विरोध कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल से बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से होगा और कैसे आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और कैसे घर बैठे आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत जो है बिहार में 3 चरण में होता है, 3 फेज में होता है। फर्स्ट फेज का शुरुआत जो है 11 जुलाई 2026 को होता है। फर्स्ट फेज का शुरुआत जो है पेपरलेस रजिस्ट्री का 11 जुलाई 2026 को होता है, और बिहार सरकार जो है 10 रजिस्ट्री ऑफिस में यानी पेपरलेस रजिस्ट्री सबसे पहले लागू करती है। इसके बाद जो है आपको 30 जुलाई 2026 को बिहार सरकार जो है इसके दायरा को बढ़ाते हुए आपको जो है 30 यानी टोटल 40 रजिस्ट्री ऑफिस में जो है पेपरलेस रजिस्ट्री का शुरुआत करवा देता है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में कल परसों यानी जो है एक पेपर में छपा था 17 अगस्त 2026 से बिहार में जितने भी रजिस्ट्री ऑफिस हैं उन सभी में पेपरलेस रजिस्ट्री होगा, यानी 141 रजिस्ट्री ऑफिस में जो है अब पेपरलेस रजिस्ट्री होगा। यानी बिहार में अब जितना भी रजिस्ट्री होगा ज़मीन का उस सब का सब जो है अब पेपरलेस होगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर सरकार इतना बड़ा निर्णय जो है एकदम एक साथ पूरे जनता पर लागू कैसे कर दी। तो देखिए, बिहार सरकार एक दिन में ये चीज़ें नहीं लेके आई है। इसके लिए सरकार जो है पहले से ही धीरे धीरे काम कर रही थी और ज़मीन से जुड़ा छोटा छोटा डॉक्यूमेंट जो है उसको ऑनलाइन करने में जुटी हुई थी। जैसे आपको पता है कि अब जो है जमाबंदी जो है आपको ऑनलाइन मिलता है, आपका म्यूटेशन भी जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, रसीद आपको ऑनलाइन दिखाई देता है, और भी ज़मीन से जुड़ा जितने कागजात होते हैं जैसे खतियान था पुराना उन सभी को जो है ऑनलाइन किया गया। यानी बिहार सरकार इसके लिए धीरे धीरे पहले से ही लगी हुई थी, लेकिन अब बिहार सरकार इसके दायरा को बढ़ा करके ज़मीन रजिस्ट्री को भी जो है अब ऑनलाइन प्रक्रिया में डालने जा रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पेपरलेस रजिस्ट्री है क्या और ये कैसे होता है, और आपको जब ज़मीन का रजिस्ट्री कराना होगा तो कैसे आप करवा सकते हैं। तो देखिए, पहले जो रजिस्ट्री होता था इसके लिए जो है 8-10 पन्ना का जो है एक फाइल तैयार होता था, एक डॉक्यूमेंट तैयार होता था जो आपको इस टाइप का दिखाई देता था। इस पर जो है आपको एक स्टाम्प होता था जो 1000 या 5000 लिखा होता था, और इसको तैयार करने के लिए जो आप इतना पेज देख रहे हैं, इसको तैयार करने के लिए एक कातिब का ज़रूरत होता था, और वो कातिब साहब उसको तैयार करते थे। और इस टाइप का जो है 8-10 पन्ना का जो है पेपर तैयार होता था, जिस पर जो है खरीदार का जो है सिग्नेचर, विक्रेता का सिग्नेचर और उनका पूरा डिटेल, गवाह पहचान का पूरा डिटेल, और एक प्रॉपर उस पर स्टाम्प लगता था जो आप ऊपर में देख सकते हैं। और उसके बाद जब पेपर तैयार हो जाता था उसके बाद जो है रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के जो है पहले फ़ोटो होता था, उसके बाद बायोमेट्रिक अंगूठा लगाया जाता था, और उसके बाद जो है जा कर के रजिस्ट्रार साहब के सामने कबूलनामा होता था कि ज़मीन के बदले हमने पूरा पैसा ले लिया। उसके बाद रजिस्ट्री हो जाता था, और बाद में रजिस्ट्री होने के बाद आपको एक हार्ड कॉपी, ऐसा जो है एक ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको मिलता था जिसको आप घर ला कर के रखते थे। लेकिन अब जो रजिस्ट्री होगा उसके लिए आपको ऐसा पेपर नहीं मिलेगा, यानी जो पेपरलेस रजिस्ट्री है उसमें इस टाइप का आपको पेपर नहीं दिखाई देगा। तो अब हम जानते हैं कि पेपरलेस रजिस्ट्री में क्या होगा। तो देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्री में सबसे पहले कातिब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और न तो आपको स्टाम्प का ज़रूरत पड़ेगा, यानी नया वाला जो रजिस्ट्री होगा उसमें न तो स्टाम्प लगेगा और न ही कातिब की आवश्यकता होगा। इसमें आपको घर बैठे
कोई भी लोग जो थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाते हैं वो जो है अपना पूरा फॉर्म जो है भर सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशन कोई होता है उसके लिए जैसे फॉर्म भरते हैं बैठ करके कि बताइए पूरा नाम, पूरा एड्रेस, पिताजी का नाम। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पेपरलेस रजिस्ट्री क्या है। तो देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्री का मेन मतलब होता है कि रजिस्ट्री से जुड़ा मैक्सिमम काम को जो है ऑनलाइन करना और कम से कम पेपर का ज़रूरत पड़ना। और इसमें जो है आपको कोई भी कातिब का आवश्यकता नहीं पड़ेगा और न ही कोई स्टाम्प लगेगा। इसमें आप जो है घर बैठे आप अपने से जैसे फॉर्म भरते थे उसी प्रकार से इसको भर सकते हैं और वही आपको डीड बनकर तैयार होगा। और आपको बता दें, जैसे फॉर्म भराता था गूगल पर जा कर के पूरा आप अपना बायोडाटा बताते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जा कर के आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं। जैसे nibandan.bihar.gov.in पर जब जाइएगा तो आपको पूरा एक फॉर्म का चार्ट खुलेगा जिस पर खरीदार का नाम, विक्रेता का नाम, गवाह और पहचान का पूरा डिटेल जो है उसमें भरा जाएगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्म ये दिखता कैसा है। तो देखिए ये है, हमने गूगल पर गया और गूगल पर जा करके जो है nibandan.bihar.gov.in लिखा है। उसके बाद इस टाइप का प्रारूप जो है आपको तैयार होगा और ये जो है सेल डीड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सेल डीड का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए इस टाइप से, यानी अब जो केवल और केवल रजिस्ट्री ही पेपरलेस नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ पेपरलेस कर दिया गया है। जैसे कि विक्रय पत्र, सेल डीड तो है ये है, दान पत्र, जो लोग दान में ज़मीन देते हैं उनके लिए भी जो डीड बनेगा वो भी पेपरलेस होगा। यानी जो है एग्रीमेंट जो बनेगा, एग्रीमेंट भी अब पेपरलेस होगा। जाइए पूरा जो है बात बताइए, ऑनलाइन चीज़ें भरिए, उसके बाद जो है आपको एक पीडीएफ के तौर पर मिलेगा। उसके बाद जो है जो लोग लीज पर देते हैं ज़मीन, या जो है वसीयतनामा, जो अपने पिता अपने बच्चों के लिए या माँ अपने बच्चों के लिए जो संपत्ति छोड़ती है उसके लिए वसीयतनामा भी जो है अब ऑनलाइन ही बनेगा। विभाजन पत्र यानी जो बंटवारा का जो पेपर बनता है वो भी सारा जो है अब जो है पेपरलेस होगा। यानी और भी बहुत सारा चीज़ें। तो अगर हम सेल डीड पर जो है क्लिक करते हैं तो इस टाइप का एक फॉर्मेट खुलता है। तो देखिए विक्रय पत्र, सेल डीड जो है ये आपको इंग्लिश में मिलेगा, ये उर्दू में मिलेगा और यहाँ हिंदी में मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये हिंदी में उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। और जैसे ही चूँकि हम लोग ज़मीन की बात कर रहे हैं तो विक्रय पत्र ज़मीन या मकान के लिए जो सेल डीड होगा वो इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। चूँकि हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं जो आपका डीड का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, चूँकि ये इसको हम पहले से ही आपको डाउनलोड करके रखे हैं। तो देखिए, तो इस टाइप का आपका सेल डीड खुलेगा। अब इस बार जो है पूरे बिहार में जो डीड जो ज़मीन का बनेगा वो सब का फॉर्मेट एक जैसा होगा। पहले कातिब जो है अलग अलग तरीके से ज़मीन का जो है पेपर बनाते थे, तैयार करते थे। लेकिन अब जो है सब का डीड, पूरे बिहार के डीड का फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन केवल उसमें एड्रेस खरीदार का और विक्रेता का, गवाह पहचान का केवल बदल जाएगा और एरिया और अमाउंट बदल जाएगा। बाकी सब का फॉर्मेट सेम रहेगा। और अभी वर्तमान में जो बिहार सरकार जो डीड का जो मॉडल लॉन्च किया है वो इंग्लिश में किया है। यानी जब आप ज़मीन बेचने जाइएगा, जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो इसका फॉर्म जो है इंग्लिश में भरना है। तो देखिए इस टाइप का आप सेल डीड बनेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेंट यानी वेंडर। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, जो ज़मीन बेच रहे हैं, यानी ज़मीन विक्रेता का नाम इसमें भरा जाएगा। यानी उनका पूरा डिटेल है, उनका नाम क्या है, उनका जो है बेटा या बेटी या वाइफ का नाम क्या है, पूरा डिटेल जो है, ऑक्यूपेशन करते क्या है, यानी ये विक्रेता का नाम है। नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेंट यानी वेंडर माने होता है विक्रेता। जब विक्रेता का पूरा डिटेल्स भरा जाएगा उसके बाद आता है नेम ऑफ द जो है नेम ऑफ द क्लेमेंट। नेम ऑफ द क्लेमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द क्लेमेंट, डिटेल्स ऑफ द वेंडी। यानी वेंडी माने होता है खरीदार, यानी इसमें जो है पूरा आपको खरीदार का डिटेल भरना है। और जब ये सब चीज़ भर दीजिएगा, यानी जो है नेचर ऑफ डीड कैसा है,
यानी कितना रुपया में खरीदा गया, ये सारा जो है और कितना एरिया। और इस बार के डीड में केवल और केवल डिसमिल में ज़मीन लिखाएगा, कट्ठा और बीघा इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर जिला का जो है कट्ठा डिसमिल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इसमें केवल और केवल जो ज़मीन रजिस्ट्री होगा उसमें जो है डिसमिल में जो है चीज़ें लिखा जाएगा और उसका अमाउंट लिखा जाएगा। जब इसको पूरा भर दिया जाएगा, ये पूरा देखिए उसी चीज़ का डिटेल है। जब ये पूरा फॉर्म जो है ऑनलाइन आप भर दीजिएगा, उसके बाद आता है आपको जो है सबसे नीचे में देखिएगा तो आपको सिग्नेचर का ऑप्शन देता है, यानी खरीदार का, विक्रेता का और जो है गवाह और पहचान का। देखिए विटनेस यानी गवाह का जो है यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। तो देखिए सिग्नेचर के लिए आपको जा करके पेपर पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिग्नेचर के लिए जो है आपके आधार कार्ड से जुड़ा नंबर पर जो है एक OTP आएगा जब इस फॉर्म को आप भर रहे होंगे। और जब इस फॉर्म को भरते समय OTP आप बताते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो है वहाँ पर सिग्नेचर मान लिया जाता है। ये विक्रेता का भी और जो है खरीदार का भी, गवाह और पहचान का भी, यानी केवल और केवल अब सिग्नेचर होगा OTP के माध्यम से। अगर OTP नहीं आया तो समझिए कि वहाँ पर सिग्नेचर आपका नहीं माना जाएगा। और जैसे ही OTP आपके आधार कार्ड पर जो है आधार कार्ड से जुड़ा नंबर पर आया और आपने बता दिया, उसके बाद आपका ई सिग्नेचर यहाँ पर मान लिया जाएगा। और जैसे ही ये पूरा फॉर्म भरा जाता है, सिग्नेचर ऑफ द वेंडर, ये विक्रेता का सिग्नेचर है, इनके आधार कार्ड पर एक आएगा OTP। अगर ये बता देते हैं तो उनका सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेगा। सिग्नेचर ऑफ द वेंडी यानी जो है खरीदार का सिग्नेचर, इनके भी आधार कार्ड पर एक जो है आपको एक OTP आएगा। अगर बता देंगे उनके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेगा, यानी सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये पूरा फॉर्म आप भर करके सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, जब ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्री ऑफिस में पहुँचना है। और उसके बाद आपका एक फ़ोटो होगा और एक बायोमेट्रिक होगा खरीदार, विक्रेता और पहचान का। और उसके बाद रजिस्ट्रार के सामने जाके पहुंचिए और जो है उसके बाद रजिस्ट्री कंप्लीट होगा। और जैसे ही रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो पूरा फॉर्म जो आप भरे थे, ये तुरंत आपके जीमेल अकाउंट पर या जो है आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पर PDF के रूप में इसको सेंड कर दिया जाएगा। आप इसको तुरंत जैसे ही रजिस्ट्री होगा इसको आप डाउनलोड करके घरे रख सकते हैं। यानी ये केवल और केवल जो है अब कागज़ आपको नहीं मिलेगा। अब कागज़ जैसे रजिस्ट्री होता था और पहले आपको रजिस्ट्री पेपर ऐसा मिलता था और इस टाइप का स्टाम्प छपा होता था, तो अब ना तो स्टाम्प छपा रहेगा और ना तो इस टाइप का पेपर मिलेगा। आपको केवल और केवल जो है एक PDF मिलेगा जो कि ऑनलाइन आपको मोबाइल पर या ईमेल ID पर आएगा, पहली बात। और इसमें कोई भी स्टाम्प नहीं लगा रहेगा, इसके जगह पर स्टाम्प के जगह पर एक QR कोड होगा, एक QR कोड लगा रहेगा। और जैसे ही QR कोड को आप स्कैन कीजिएगा कि डीड के बारे में जानना है, तो इसमें आपको डेट ऑफ रजिस्ट्री यानी जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कहिया आपने रजिस्ट्री करवाया है। और दूसरा इस पर होगा इसका डीड नंबर होगा। और जो आपका जो है जो PDF जो कागज़ आपको मिलेगा PDF के तौर पर, उसमें सब रजिस्ट्रार का जो है सिग्नेचर होगा और यही आपको जो है PDF के तौर पर अब कागज़ मिलेगा। अब कोई कातिब और स्टाम्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये जो सिस्टम जो आया है पेपरलेस, ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए पेपरलेस रजिस्ट्री का विरोध करने वाले मुख्य रूप से कातिब लोग, चूँकि इनका जीवन जो है इसी से चलता था। ये जो है पेपर तैयार करते थे और पेपर तैयार करने के बदले में कुछ खर्चा पानी मांगते थे और इसी से इनका जीवन चलता था। तो कातिब लोग, जैसे ही पेपरलेस रजिस्ट्री आया तो कातिब लोग का अब कोई काम ही नहीं बचा उसमें, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। और जो लोग स्टाम्प वहाँ पर बेचते थे
ये स्टाम्प चूंकि अब रजिस्ट्री पेपर में लगेगा नहीं, और जितने भी पहले हमने आपको प्रारूप बताया था कि चाहे बंटवारा का पेपर हो, चाहे वसीयतनामा हो, चाहे जो ज़मीन लीज पर देते हो, चाहे एग्रीमेंट बनता है, उन सभी के सभी जो है अब पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा। तो यानी जो विक्रेता की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा जो स्टाम्प बेचते थे, यानी ये सब के सब पेपरलेस रजिस्ट्री आने से अब बेरोजगार हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। और इस वजह से ये लोग जो है पेपरलेस रजिस्ट्री का जो है विरोध कर रहे हैं कि इससे हमारा अपना रोजी रोटी जो है छिना जाएगा। सोचिए, जो लोग 20 साल 25 साल या 10 साल से यानी कातिब का काम कर रहे थे और अपने जीवन यापन को जो है उससे चला रहे थे, लेकिन अब पेपरलेस रजिस्ट्री आने से अब ये क्या करेंगे, इस वजह से जो है ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब रहा सवाल कि क्या पेपरलेस रजिस्ट्री जो है सही है या जो है ये इसमें जो है कुछ कमियां हैं। तो देखिए, कोई भी सिस्टम जब लागू होता है ना तो वो 100% सही या गलत नहीं होता है। तो देखिए, पेपरलेस रजिस्ट्री का कुछ कमियां भी हैं और कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका विशेषता बताते हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री का विशेषता ये है कि आप जो है अपने घर पर बैठे nibandan.bihar.gov.in पर जा करके घर बैठे जो है आप अपने डीड का जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद 5 मिनट के लिए जो है रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर आप जो है रजिस्ट्री करवा सकते हैं। यानी इससे जो है आपका समय की बचत होगा। दूसरा बात, इसमें पारदर्शिता रहेगा कि जो लोग जो है ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, गवाह और पहचान का आप घर बैठ करके जो है उसमें जो है सबका डिटेल्स डाल सकते हैं। तो ये भी एक पारदर्शिता है। और तीसरा बात, इसको रखने का झंझट नहीं है। जैसे पहले हम लोग जो रजिस्ट्री करवाते थे उसका पेपर रखने के लिए भी एक अलग से बक्सा होता था या एक अलग अलमारी रखना पड़ता था। इसको रखने के लिए कोई जो है आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी आपके मोबाइल में या ड्राइव पर आपको पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका विशेषता भी है। इसमें कमियां ये हैं कि बिहार के मैक्सिमम जनता या तो इस फॉर्म से, चूँकि फॉर्म भी आया है जो कि इंग्लिश में और इस बार का डीड बनेगा इंग्लिश में, तो इसके फॉर्म को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, चूँकि या तो कम पढ़े लिखे हैं या तो इसको वो समझने में वो टाइम लेंगे। तो एक चैलेंज तो ये है। और दूसरा चैलेंज ये है कि ये OTP से जुड़ा सिस्टम है कि सिग्नेचर के लिए OTP आना जरूरी है। तो सोचिए, अगर किसी का OTP नहीं आएगा तो उनका तो रजिस्ट्री ही नहीं हो पाएगा, उनका जो है फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें एक दिक्कत हो सकता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो लोग इसके बारे में अवगत नहीं है या जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके लिए एक जो है रजिस्ट्री ऑफिस में हेल्प डेस्क बनाना चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके। हालांकि हेल्प डेस्क बनाया भी गया है। देखिए, तो जिन लोगों को ये फॉर्म भरने में दिक्कत आएगा वो लोग रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए। उसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था भी किया गया है, सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस दिया गया है। तो वहाँ पर कुछ लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस में सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस दिया गया है, उनके माध्यम से भी आप जो है वो पूरा फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आम जनता बिहार सरकार से यही डिमांड करता है कि आप नई व्यवस्था लाइए, लेकिन उसमें आम जनता जो है सुरक्षित रहे, कर्मचारी भी सुरक्षित रहे, उसका भी जॉब जो है बचा रहे, और किसी भी किसान भाई का जो है अधिकार भी जो है सुरक्षित रहे, यानी अधिकार को भी बचाना चाहिए। तो यदि आप बिहार में ज़मीन खरीदने जा रहे हैं या ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने परिवार या अपने दोस्त या हमारे किसान भाई या जितने भी ज़मीन से जुड़कर काम करते हैं जो पेपरलेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनके पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो जान पाएंगे कि किस प्रकार से पेपरलेस रजिस्ट्री जो है बिहार में चल रहा है। ज़मीन का फैसला जो है जल्दीबाजी में नहीं, पूरा जांच पड़ताल के बाद यानी समझ के साथ होना चाहिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको जो है इसके बारे में जो है जानकारी मिल सके।